हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बहुत टाइम से मुझे एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर कोई ऐसी स्क्रिप्ट बताएं जिससे हम एडसेंस अप्रूवल ले सकें, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी स्क्रिप्ट आई हुई हैं जिससे लोग अप्रूवल लेते हैं एडसेंस का और उसके बाद वेबसाइट को चेंज कर देते हैं, उस पर कंटेंट वगैरह आर्टिकल्स डाल के उसको सेल कर देते हैं। आपने अक्सर ग्रुप्स में या मार्केट में ये देखा होगा कि लोग स्क्रिप्टेड साइट सेल कर रहे होते हैं। तो वो स्क्रिप्टेड साइट का मतलब ये होता है कि वो किसी स्क्रिप्ट PHP स्क्रिप्ट जो होती है ना, वो इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट पे और उससे हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं। यानी कि उस पर हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, कोई लो वैल्यू कंटेंट या इस तरह का कोई एरर नहीं आता और हमें इजीली अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद आप उस पर कंटेंट चेंज कर सकते हैं और जो मर्जी आप चाहें उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह अप्रूव करवाते हैं, इस पर कौन सी स्क्रिप्ट होती है जिसको इंस्टॉल करना होता है, उसको कैसे इंस्टॉल करना होता है और पूरा जो है अप्रूवल लेने का पूरा मेथड वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। अभी इसी तरह की आपको मज़ीद लेटेस्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी, आपने बस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेरी एक साइट है। अभी इस पे भी आप देख सकते हैं ये गेमिंग स्क्रिप्ट लगी हुई जिसका नाम है पोको। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट है, इस पे आजकल लोग अप्रूवल ले रहे हैं। इसके काफ़ी सारे वर्जन है, आपने जो है ना इसके जो ओल्ड वर्जन है उस पर अप्रूवल नहीं मिल रहा, ये लेटेस्ट वाला है तो इस पे इजीली अप्रूवल मिल रहा है, जिस पे मैंने खुद भी ली है। तो ये वाली स्क्रिप्ट आपने यूज़ करनी है और ये स्क्रिप्ट आपको कहाँ से मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ तो बना रहे हैं इस तरह की स्क्रिप्ट पे, लेकिन उनकी या तो स्क्रिप्ट वर्क नहीं करती या उसमें कोई ना कोई एरर आता है, जैसे कि एडमिन पैनल नहीं खुलता या फिर इंस्टॉल तो हो जाती है लेकिन उसके बाद जो है ना किसी भी गेम को आप प्ले करते हैं तो वो सेम यही होम पेज खुला रहता है, यानी कि आगे गेम प्ले ही नहीं होती और ना ही उसके अलावा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो स्क्रिप्ट मैं दे रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक है और इसमें किसी किस्म का कोई एरर, कोई मसला नहीं आएगा। आपके सामने मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये इस तरह की स्क्रिप्ट होती है आपकी। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं कि sportsurgetv.com। तो इस पर मैंने ये इंस्टॉल किया है आपके लिए एक डेमो की तरह। ठीक है, और इस पर मैं आपको अप्रूवल भी लेकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके आपने जो है स्क्रिप्ट जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल किस तरह करना है अपनी वेबसाइट पे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी होस्टिंग में चले जाना है, जो भी आपकी होस्टिंग हो, चाहे होस्टिंगर हो या फिर cPanel की। ये मेरे पास ये नेमचीप की होस्टिंग है तो इसके मैं cPanel में चला जाता हूँ। आपके पास कोई भी होस्टिंग हो उसका जो cPanel आपने उसमें चले जाना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो उसमें आपकी डोमेन कोई भी एडिट होगी, यहाँ पे मेरे पास अब ये वाली डोमेन है जिस पे मैंने आपको दिखाई है, इसी को मैं डिलीट करके दोबारा से आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा पूरा मेथड। तो यहाँ पे ये अपनी डोमेन का जो रूट डायरेक्टरी फोल्डर होता है ना, उसको मैंने जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये इस स्क्रिप्ट की फाइलें हैं, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपके सामने ये उड़ जाएगी जो भी हमारी ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई है वहाँ पर। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़ चुकी है, कोई भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है। अब मैं आपके सामने दोबारा से इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टरी इज़ एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने वहाँ से स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी और उसको आपने सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो जब आपकी अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली अपलोड हो चुकी है हमारे पास स्क्रिप्ट। अब आपने सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसको कर लेंगे उसके बाद क्लोज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद सिंपली हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई, या यहाँ पे क्या आता है। तो आपके सामने मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है, यानी कि स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है, आपने अपने cPanel में जाना है। यहाँ पे आपने जाना है जनाब, यहाँ पे आपने जाना है डेटाबेसेस में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा MySQL डेटाबेसेस। ठीक है, आपने इसके अंदर जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी इसको नाम देख सकते हैं, जो भी आपने डेटाबेस न्यू क्रिएट करना है उसका कोई भी नाम लिख दे। मैं यहाँ पे पोको ही लिख देता हूँ। ठीक है, पोको लिखने के बाद यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। दोबारा से हम गो बैक पे आते हैं
और उसके बाद आपने एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। उसके लिए आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है माई एसक्यूएल यूज़र्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई भी एक न्यू यूज़र का नाम दे देना है। तो यहाँ पे भी मैं पोको लिख लेता हूँ, लेकिन इसका सेम नाम नहीं होना चाहिए डाटाबेस और यूज़र नेम का, तो यहाँ पे मैंने एक ओ एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड रख लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें आपने सिंबल्स कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर से हम गो बैक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अब नीचे आना है। सबसे एंड पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना सबसे पहले ये यूज़र सेलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया है। नीचे आपने डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ये पोको नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आपने यूज़र जो क्रिएट किया है और यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट किया है, दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करके मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी जो स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आपने टिक मार्क कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप पे आपने फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी ये डिटेल फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने एसक्यूएल होस्ट नेम में आप यहाँ पे आपने लोकल होस्ट लिख देना है। यहाँ पे एसक्यूएल यूज़र नेम, यहाँ पे अब आपने कौन सा यूज़र नेम देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र जो है ना, ये वाला, ये हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो पासवर्ड दिया होगा वो हम लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने ये वाला पासवर्ड दिया था। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है एसक्यूएल डाटाबेस नेम। ठीक है, अब डाटाबेस आप ये वाला जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया था इसको आपने कॉपी करके यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे साइट नेम लिखना है, जो भी आप साइट नेम देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो मेरी डोमेन का नाम है मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, साइट नेम दे दिया। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे टाइटल देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं उसका एडमिन पैनल ओपन करने के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा वो आपने यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र नेम एडमिन ही रहने देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएगा कि योर वेबसाइट इज़ रेडी। सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम सिंपली यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये हमारे सामने हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी गेम्स, यहाँ पे हम किसी भी गेम पे क्लिक करके आपको चेक भी करवा देता हूँ कि गेम प्ले होती है या ओपन होती है या नहीं होती। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये गेम ओपन हो रही है। ठीक है, इसको हम दोबारा होम पेज पे चले जाते हैं। तो ये हमारी स्क्रिप्ट होगी इंस्टॉल। तो अब बात आती है कि हमने इसमें एडिट क्या क्या करना है जिससे हमें अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लोगो चेंज करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे यहाँ पे 4 पेजेस ऐड करने होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, ये 4 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंग्लिश में आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको आप रीराइट करके ये चैट जीपीटी से लिखवा के इसको भी चेंज कर सकते हैं। इससे भी अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इसको आप नहीं भी चेंज करते कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं, इनको आप या तो एडिट कर लें या इनको रिमूव कर दें। ठीक है, अब ये सारा कुछ हमने करना कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी डोमेन का जो यूआरएल होगा उसके आगे आपने स्लैश लिखना है और यहाँ पे आपने एडमिन लिखना है। ठीक है, सो जैसे ही हम एडमिन लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने वही यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो मैंने आपके सामने स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन में हमने दिया था। यहाँ पे मैं एडमिन लिख देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड था वो मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एरर दिखाई दे रहा होगा कि प्लीज़ डिलीट इंस्टॉल ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आपने कैसे हल निकालना है, आपने फाइल मैनेजर में जाना है और आपकी जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे आपको ये इंस्टॉल का जो फोल्डर है ना, इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये गया है कि नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि हमने इसको एडिट किस तरह करना है। तो यहाँ पर हम न्यू टैब में इसको वेबसाइट को ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी और ये इसका एडमिन पैनल है। अब सेटिंग आपकी सारी यहाँ से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हमने लोगो किस तरह चेंज करना है। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये लोगो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप लोगो लगा सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल लोगो और फेविकॉन ये जो हमारे ऊपर आ रहा होता है ना, ये भी आप अपना लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप साइट नेम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप टैगलाइन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको नीचे ये दिखाया था, ये इंग्लिश में ये जो लिखा हुआ है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको रीराइट करके या फिर यहाँ पे अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली इनको भी रिमूव करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं उनको हमने कहाँ से एडिट करने हैं। उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे जाना है पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये देखिए अबाउट का पेज मिल रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना अबाउट अस लिख लें, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है उस हिसाब से आपने लिखना है। उसके अलावा अगर आपने न्यू पेज ऐड करना है तो आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस या जो भी प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह का करके उसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह सिंपली आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से पेजेस में जाते हैं, ये आपका काम हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे आपने एक और काम करना है, यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट में जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये देखिए ये एक ऐड दिख रहा है। उसके अलावा आपको गेम्स के अंदर भी कुछ ऐड दिख रहे हैं, तो वो आपने रिमूव कर देने। यहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पे इसको खत्म करना है और यहाँ पे टर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे सेव कर देना है। उसके अलावा ये चारों एड्स आपने ऑफ कर देने हैं, क्योंकि जब तक आपका जो है अप्रूव नहीं होती वेबसाइट तब तक आपने इसको ऑफ रहने देना है। इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, ये चारों आपने ऑफ कर लेने। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली ये आपकी वेबसाइट रेडी है। अब आपने इसके बाद क्या करना होगा, इस पर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, अप्रूवल किस तरह लेना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस पर हमने ट्रैफिक किस तरह लेनी, ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट कितनी होती है और कैसे हमने फ्री में ट्रैफिक लेनी और फ्री में अप्रूवल लेना है। वो आपने चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।